नमस्कार दोस्तों, एसटीडी विद डॉक्टर राज की वर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के यंत्र व उपकरण के विषय में जानेंगे। इन उपकरणों का उपयोग या उपयोग किन किन चीज़ों में नापने के काम में आता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। इस क्रम में पहला उपकरण है अमीटर। ये अमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। दूसरा है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई नापने हेतु। तीसरा है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति और गति नापने का यंत्र। एरोमीटर। एरोमीटर वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व नापने हेतु। एक्सीलरोमीटर क्या है? एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल वृद्धि दर को नापने हेतु। क्रोनोमीटर। ये क्रोनोमीटर जो है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है डायनमो। डायनमो क्या है? ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थित बनाने वाले यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर नापने के हेतु में प्रयोग में लाया जाता है। इंडोस्कोप ये चिकित्सा विज्ञान का यंत्र है। ये मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने हेतु। वायु दाब क्या होता है वायुमंडल में, ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बैरोग्राफ। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए ये इसमें क्या है कि ग्राफ के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, कि कितना किस प्रेशर पे कैसे कैसे ग्राफ बना हुआ है। एक तो ये है मीटर है नापता है, दूसरा है ग्राफ कैसे कैसे कहाँ पे कितना है वो ग्राफ दर्शाता है। ये ग्राफ है बैरो दाब वायुमंडलीय दाब का ग्राफ है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। ये कार्डियोग्राफ क्या है? मनुष्य के हृदय गति को नापने का यंत्र। इसके ग्राफ के द्वारा ये देखा जाता है कि मनुष्य की हृदय की गति किस तारतम्य में चल रहा है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या? अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त किया जाता है। कार्बोरेटर जो पेट्रोल के इंजन होते हैं उनमें, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, उनमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फैदोमीटर। क्या है? फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने का यंत्र है। समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? फैदोमीटर में। नेक्स्ट है ग्रेवोमीटर। क्या है? ग्रेवोमीटर ये पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए होता है। जैसे अक्सर आपने देखा कभी जब पानी की जहाज़ें समुंदर में टूट जाती है, उनके द्वारा जल का रिसाव होता है, उसके नापने के लिए वृहद रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या है ये? ग्रेवोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डाप्सन। डाप्सन इकाई क्या है? ये डाप्सन इकाई जो है अपनी क्या है? डाप्सन इकाई ये है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए है। गहराई नहीं, ये मोटाई है। ठीक है, ये गलत है, मोटाई। मोटाई नापने के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल
ये ध्वनि की तीव्रता मापन हेतु इकाई है। टाइकियोमीटर क्या है? टाइकियोमीटर वायुयान व मोटर की गति का मापन करता है। फर्मीमीटर ये लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई है। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर क्या है? हिप्सोमीटर ऊंचाई नापने के लिए होता है, किसी की हाइट नापने के लिए होता है। नेक्स्ट है लक्सीमीटर, लक्समीटर या लक्सोमीटर, ये होता है प्रकाश की तीव्रता नापने हेतु। नेक्स्ट कोलोमीटर, कोलोमीटर क्या करता है? प्रकाश सुग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापने हेतु। फिर सिस्मोग्राफ, ये भूकंप तरंगों की तीव्रता नापने वाला दिखाने वाला ये ग्राफ होता है। भूकंप के तरंगों का ग्राफ दिखाता है। ये किस सिस्मोग्राफ के द्वारा ये किया गया है। ये सिस्मोग्राफ के द्वारा वो यंत्र का ये अनुमान लगाते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया है। नेक्स्ट है स्टोस्कोप, स्टोस्कोप ये हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। क्या है? हृदय तथा फेफड़ों का आवाज़ सुनने के लिए होता है। फिर उसके बाद सिस्मोमीटर, अभी सिस्मोग्राफ आप ऊपर देखा, इसके बाद सिस्मोग्राफ का ये भी हाँ, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की जो तीव्रता होती वो नापी जाती है। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन बने कि सिस्मोग्राफ अगर आ जाए भूकंप नापने का कौन सा यंत्र है, ग्राफ के द्वारा उसकी हम लोग देखते हैं किस तीव्रता उसकी कितनी कैसी रही, उस ग्राफ के द्वारा कहाँ किस क्षेत्र में रहा, और सिस्मोमीटर के द्वारा ग्राफ की तीव्रता देखते हैं हम लोग। थर्मोस्टेट, नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, स्थिर ताप को संचालित रखने वाला यंत्र, यानी किसी क्षेत्र या इकाई की उसका जो ताप को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोस्कोप, ये अल्ट्रासोनोस्कोप क्या है? ये मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क के जो ट्यूमर का पता लगाने हेतु हृदय एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने वाला यंत्र है ये। फिर नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, क्या है? ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर क्या होता है? ये ऑडियोमीटर क्या करता है? अपना वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापने का यंत्र है। फिर नेक्स्ट है ब्यूटिरोमीटर, ब्यूटिरोमीटर क्या होता है? इसके द्वारा दूध तथा दूध के द्वारा उत्पादों में वसा की मात्रा देखा जाता है। क्या होता है? दूध तथा दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा कितनी है वो ब्यूटिरोमीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग को सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप क्या है? घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है काइमोग्राफ, ये काइमोग्राफ क्या है? शरीर की क्रियाओं, यानी कि क्या है? शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाता है? उसकी क्रियाकलाप जो है मानव शरीर या शरीर की, उसके द्वारा इसमें रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि का हम लोग मापन करते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ग्लैब्नोमीटर क्या है? ग्लैब्नोमीटर। ये ग्लैब्नोमीटर क्या है? ये विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए काम में आता था। ठीक है। हाइड्रोफोन, पानी के अंदर की ध्वनि तरंगों को गणना करने या सुनने के उपकरण में लाया जाता है। ये मुख्यतः वैसे हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को गणना व सुनने के प्रयोग में लाया जाता है। ओमीटर, ओमीटर क्या है? विद्युत प्रतिरोध को नापने के प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर, उच्च ताप, जिस तापमान के लिए से कई चीज़ें उपकरण में प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें से एक मुख्य रूप से पायरोमीटर है। उच्च ताप, जिसकी ताप शक्ति बहुत ज़्यादा हो, पायरो जो पारे के मरकरी के का बना उपकरण होता है, उसके द्वारा नापन किया जाता है। पॉलीग्राफ, इसके आगे पॉलीग्राफ क्या होता है? ये झूठ का पता लगाने के लिए, अगर व्यक्ति कोई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, अधिकतर इसका प्रयोग हम लोग जुडिशरी में, ट्रिब्यूनल में हम लोग देखते हैं। किसी के झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पॉलीग्राफ के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट है रेन गेज। ये रेन मेज लिखा है लेकिन ये रेन गेज है। इससे द्वारा वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र है। क्या है? वर्षा की यात्रा ज्ञात करने का यंत्र है। फिर इसके बाद हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापने हेतु। क्रोमोग्राफ हृदय और फेफड़ों के गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण है। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर क्या? दूध की शुद्धता नापा जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है ये। फिर नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या? मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापने का यंत्र होता है। क्या होता है? गैस का नापने का। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या है? किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित करने वाला उपकरण। उनमें ये रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। क्या, जैसे घर में जो फ्रिज है होता, आपने देखा होगा अक्सर, वो उसी टाइप का होगा, या किसी क्षेत्र या कोल्ड स्टोर में, या जहाँ पे फल सब्जियाँ रखी जाती हैं सुरक्षित, वो रेफ्रिजरेटर का ही एक इकाई बनी होती है और उसमें ये प्रयोग में लाया जाता है। स्पेनोस्कोप क्या है? ये नाड़ियों की गति, कंपन तथा कंपन का अध्ययन करने के लिए, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है? धमनियों के रुधिर के दाब को नापने के लिए। रक्तचाप हम लोग अक्सर इसी से नापते हैं। सामान्यतः जो डॉक्टर आपने देखा होगा, लगाकर प्रेशर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। वोल्टीमीटर, नेक्स्ट क्या? वोल्टमीटर या वोल्टीमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने हेतु। जाइलोफोन संगीत का एक वाद्य यंत्र है। जाइलोफोन एक संगीत का एक। इस प्रकार ये विविध जो उपकरण हैं, इनके द्वारा विविध इकाइयों का मापन किया जाता है, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने सुना इतनी देर से। यदि किसी प्रकार का संशय है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।